आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण आदि विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक निर्धारित है, जिसका समास प्रकरण, संधि प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग समास प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें तत्पुरुष समास का पाठ चल रहा है। इस तत्पुरुष समास के अंत में कुछ समासांत प्रत्यय होते हैं, उसी प्रत्यय पर विचार किया जा रहा है। तो समासांत प्रत्यय समास हो जाने के बाद में किया जाता है, उसके बाद विभक्ति आदि कार्य करके हम शब्द को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ एक सूत्र है, अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे। इस सूत्र से अच प्रत्यय किया जाता है। ये सूत्र कहता है कि अहन शब्द, सर्व शब्द, संख्या शब्द और पुण्य शब्द अगर आगे में हो और रात्रि शब्द अंत में हो, तब ऐसे शब्दों से अच प्रत्यय किया जाता है। तो हम लोग अब यहाँ बनाएंगे अहोरात्र। अहोरात्र शब्द बनाएंगे। अब इसका विग्रह है अहश्च रात्रिश्च। अहश्च रात्रिच। अहन दिन को कहते हैं, रात्रि रात को कहते हैं, और अहन का रूप है अह। तो अह च रात्रि च। अब अहन सु और रात्रि सु, इस स्थिति में यहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सूत्र से? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से। इस सूत्र से समास होता है। समाहार अर्थ में इस सूत्र से समास करते हैं, तब बन जाता है। समास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कि समास एक संज्ञा है। समास संज्ञा होती है, और समास संज्ञा होने पर फिर तद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थात जिसकी समास संज्ञा होती है, अर्थात समास जो शब्द बन जाते हैं समासिक शब्द, उसकी, और कृत प्रत्यय जिसके अंत में लग जाता है और तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में लग जाता है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर तद्धित समासाश्च। तो इससे प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। और सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र से, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि प्रातिपदिक का अवयव या धातु का अवयव यदि सुप हो, लुप्त हो जाता है। तो प्रातिपदिक का अवयव है अहनसु और रात्रिसु, एक प्रातिपदिक है, तो किसके प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। तो इसका अवयव जो सु है, दोनों जगह वो लोप हो गया, तो अहन रात्रि बन गया। इस स्थिति में अब अहन रात्रि बन गया, तो अहन घटक जो नकार है, उसका एक सूत्र है अहन। इस सूत्र से रू आदेश हो जाता है। अहन सूत्र कहता है कि अहन के नकार का रू होता है, विभक्ति परे में न हो तब। तो विभक्ति परे में नहीं है, यहाँ शब्द परे में है, तो रू आदेश हो गया। रू आदेश हो गया तो अहरू रात्रि, रू के उकार को लोप करेंगे, अहर रात्रि, और र को हसीच सूत्र से उत्त हो जाएगा।
कहता है रू संबंधी रेप रेप को उत होता है, अप्लुत से परे रू संबंधी रेप को उत होता है। हस परे में पर होता है, तो हस परे में रात्रि का रो है, हस प्रत्यय में रो आता है, इसलिए यह जो र है उसको ऊ हो गया, तो अह ऊ रात्रि। अब अह घटक आकार और ऊ दोनों के स्थान में आदुनों से गुण हो जाता है, गुण होकर ओ बन जाता है, तो अहो रात्रि बन जाता है। अब यहाँ रात्रि शब्द के बाद ये जो पूर्व सूत्र है, अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे है, ये सूत्र कहता है कि हन पूर्वक हो या सर्व पूर्वक हो, संख्या पूर्वक हो या पुण्य पूर्वक हो, ऐसे रात्रि शब्द से क्या होता है, अच प्रत्यय किया जाता है। तो अच प्रत्यय किया गया तो अहो रात्रि अ बन गया। अब अहो रात्रि अ, अब रात्रि घटक इकार को यस्यति च से लुप कर देते हैं, तो अहो रात्र अ बन गया, त्रहलंत हो गया और अच प्रत्यय के अ से मिल करके अहोरात्र पूरा बन जाता है, पूरा हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ अहोरात्र शब्द को पुल्लिंग रखा जाए कि स्त्रीलिंग रखा जाए, ये सब बातें आ रही है कि नपुंसक रखा जाए। तो इसलिए कि समाहार अर्थ में, समाहार जो होता है, समाहारे एकवत नपुंसकम च, समाहार में जो समास होता है समाहार अर्थ में, वह एक वचन में प्रयुक्त होता है और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तो इस सूत्र के अनुसार इसको नपुंसक होना चाहिए है। पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व तत्पुरुष समास में पर के समान लिंग होता है, तो पर में रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। अब यहाँ निर्णय करने के लिए कहा कि ना तो स्त्रीलिंग होगा ना तो नपुंसक होगा। एक सूत्र आया, राजा आहना पुंसी, रात्रि आहना पुंसी। रात्रि शब्द कहते हैं एतत् अदंतौ द्वंद्वौ तत्पुरुषौ पुंसेव, एतत् अदंतौ अर्थात रात्र और आहन, ये जो है रात्र और आहन अदंत जो हैं जिसके अंत में अ है, यह द्वंद्व समास पुल्लिंग ही हो, ना तो स्त्रीलिंग हो या नपुंसक। इसलिए इस सूत्र के निर्देश से पुंस्त संज्ञा इसकी हुई। तो पुंस्त संज्ञा हो जाने से पुल्लिंग एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लागते हैं। अहोरात्र सु होता है और सु के उकार का लोप करते हैं, और रात्र स होता है और स को स स्वरू से रू करते हैं, पुनः अहोरात्र रू होता है, रू के उकार लोप करते हैं, र को खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग करते हैं, अहोरात्र शब्द बन जाता है अहोरात्र। उसी तरह से सर्वरात्र, सर्वरात्र सर्वरात्र बनाना होगा तो सर्वाह रात्रयः, सर्वाह रात्रयः, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास विशेषणम विशेषेण बहुलम से समास हो जाता है। तो समास हो जाएगा, तो समास होने के बाद कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्ति लोप हो जाएगा तब बन जाएगा सर्व रात्रि। अब पुनः सर्वरात्रि बन गया तो सर्व सब पूर्व में है, इसलिए अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे, इस सूत्र से अच प्रत्यय हो जाएगा। सर्वरात्रि अच, अच के चकार लोप हो जाएगा। इसके बाद रात्रि घटक की कार है उसको यशति सूत्र से लोप हो जाएगा।
त्र हलंत हो जाएगा, त्र जो है अच के अ से बन जाएगा, तो सर्वरात्र बन जाएगा। अब सर्वरात्र शब्द को पुनः क्या होगा, तो स्त्रीत्व हो कि नपुंसकत्व हो, इस स्थिति में यही सूत्र निर्णय करेगा। रात्र आहन और आहना आने ये द्वंद्व समास यदि होता है और रात्र शब्द में तो पुल्लिंग में होता है, तो पुल्लिंग पुंस्त्व विवक्षा में स्वाधिकार करके हम लोग बनाएंगे सर्वरात्र। उसी तरह से संख्यात रात्र, संख्याता रात्रयः इति संख्यात रात्र, अर्थात गिनी हुई रातें। तो संख्याता जस रात्रि जस, इस स्थिति में दोनों की समास ये हो जाते हैं, ये विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्र से कर्मधारय समास, विभक्ति का लोप, और उसके बाद संख्यात रात्रि, संख्यात रात्रि हो जाने के बाद अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच रात्रे, इससे अच प्रत्यय करते हैं और अच के चकार का लोप अ बचता है। इस स्थिति में पुनः त्रिमयी कार को यस्सति च से लोप करके संख्यात रात्र बना लेते हैं और पुंस्त के विवक्षा में विभक्ति आदि कार्य करके संख्यात रात्र बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे सूत्र से अच प्रत्यय करके इन शब्दों को बनाते हैं और यह पुल्लिंग में बनते हैं, इसलिए संख्यात रात्र, सर्वरात्र, अहोरात्र सब बनाते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओम।